तो बहन, अगर तुम इस रील को प्रमोट कर रही हो, इस रील को लाइक कर रही हो, तो मतलब अगर तुम घर पे भी मार खा रही हो अपने पार्टनर से, तो वो भी सही हुआ फिर। क्या मतलब अपनी मम्मी को ही निकाल दूं? मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई भी ऐसा पर्सन होगा, चाहे वो जितना ही गरीब क्यों ना हो, जो इंस्टाग्राम या फेसबुक की दुनिया से वाकिफ ना हो। सो सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। हमारा कंसंट्रेशन इतना कम हो गया है कि हम 15 सेकेंड की रील्स को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। हम उस 15 सेकेंड की रील में ही सोचते हैं कि यही तो हमारी जिंदगी का सच है। But is that really true? So today I'm gonna talk about how these reels posts are affecting our relationships. देखो, मैक्सिमम रील्स, मैक्सिमम एफबी पोस्ट का कंटेंट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप कंटेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा चलता भी वही है और सबसे ज्यादा देखते भी तुम लोग वही हो। तो अब तुम वो वीडियो देखते हो, तुम वो कंटेंट देखते हो और तुम ये सोचते हो कि ये तो सच है, ये तो परफेक्टली मेरी सिचुएशन पे है, दिस इज मेंट फॉर मी, दिस इज हाउ माई लाइफ इज, दिस इज हाउ माई पार्टनर इज, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। और तुम ये सोचते हो बिना जाने, तुमको पता भी नहीं है पोस्ट करने वाले का इंटेंशन क्या है, तुमको उसकी सिचुएशन नहीं पता है, तुमको ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट किस टॉपिक के पे बात हो रही है, तुम बस ये सोच लेते हो कि ये छोटी सी क्लिप मेरे लिए सच बैठ रही है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। अब ये रील देखो। तो कौन रोना चाहिए अपनी वाइफ के सामने ना? बिल्कुल रोना चाहिए। हाँ। लेकिन तभी रो जब वाइफ समझने लायक हो, अदरवाइज नहीं। वाह, हर बीवी अच्छी नहीं। ये है हमारी लवली शर्मा आंटी जी। तो देखो, अब इनकी ये रील किसी आदमी के पास चली गई, ठीक है, मान लो उसकी बहस हो रखी है अपनी बीवी से, अब उसके पास ये रील गई, वो सोचेगा कि यार मेरी बीवी तो अच्छी नहीं है, या मेरी पार्टनर तो अच्छी नहीं है, मेरी पार्टनर तो बिल्कुल भी लवली शर्मा जी जैसी नहीं है, शी इज नॉट अ गुड वुमन, आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस माई इमोशंस इन फ्रंट ऑफ हर, तो वो अच्छी औरत नहीं है भाई। अब उस आदमी ने एक भी बार अपने इमोशंस एक्सप्रेस करके नहीं देखे अपने लाइफ पार्टनर के सामने, उसने बस ये अजम्पशन बना लिया, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रील। Now see this another reel. All the people in your life, whoever is adding drama, write their name down and just eliminate them from your life. Because situations are often dramatic, but more often than not, people are dramatic and they draw that into your life. तारा भी लाइक क्या मतलब अपनी मम्मी को ही निकाल दूं? भाई इस पॉइंट पे तारा इज थिंकिंग कि जिस हिसाब से मैं ड्रामा करती हूँ भाई, मैं तो निकलने वाली हूँ सबकी लाइफ से फिर। तो पीपल आर ड्रामेटिक, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वी आर मेंट टू बी ड्रामेटिक। एंड इस छोटे से पॉइंट पे तुम लोगों को अपनी जिंदगी से निकालने लगे ना, तो फिर हो गया, हो गया, उनका काम तमाम हो गया, तुम्हारा काम तमाम हो गया, ठीक है। सो देखो, अब ये रील किसी के पास भी चली जाएगी, अब वो अपने मे बी उसकी फाइट हो रखी हो अपने फ्रेंड से, अपने अपने पेरेंट्स से, अपने लाइफ पार्टनर से, तो वो तो सोचेगा भाई ये तो बहुत बुरे लोग हैं, मैं इनको निकाल देता हूँ अपनी जिंदगी से। Will that be a good thing? No, it is not. Now see this reel. पाकिस्तानी ड्रामास की रील है ये। अब इसमें सारी औरतें धड़ाधड़ सबको थप्पड़ मार रही हैं भाई। देखो, मैंने ये ड्रामास देखे भी हुए हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसा बहुत ही ज़्यादा रीज़न नहीं बना था कुछ सीन्स में जहाँ पे तुम थप्पड़ मारो, ठीक है। वायलेंस किसी भी प्रकार से गलत होता है और तुम इस रील से उसको प्रमोट कर रहे हो। अब जस्ट इमेजिन कोई भी लड़की वो ये रील देखे और जस्ट ऐसे ही उसकी फाइट हो गई हो अपने पार्टनर से, अपने किसी से भी, और वो उठा के शुरू हो जाए एक लगा दे अपने पार्टनर को, पीछे से जब 10 मिलेंगे ना तो सारा ड्रामा ना वहीं निकल जाएगा, सारी रील वहीं निकल जाएगी फिर। तो बहन, अगर तुम
इस रील को प्रमोट कर रही हो, इस रील को लाइक कर रही हो, तो मतलब अगर तुम घर पे भी मार खा रही हो अपने पार्टनर से, तो वो भी सही हुआ फिर, क्योंकि तुमने भी तो कुछ ऐसा किया होगा ना कि वो जो शुरू हो गया तुमको मारना, वो भी ओके है फिर। सो वायलेंस किसी भी प्रकार से इज नॉट ओके, एंड थ्रू दिस रील you are just promoting something that is not good, that is not very feminine. देखो, जितना feminine nature होता है ना, उतना ज़्यादा अच्छा होता है. That is why men and women are made to be different. तो कोई भी ज़रूरत नहीं है तुमको इस रील्स से इंस्पायर होने की कि तुम एकदम आदमियों की बराबरी करने लग जाओ। नहीं बहन, तुम उनसे ज़्यादा बेटर हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फेमिनिन नेचर है, तुम्हारा सेंसिटिव नेचर है, एंड वही तुमको यूनिक बनाता है। कि मर्द अगर हाथ छुड़ा कर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, हो सकता है वो रुक जाए। हाँ। लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ा कर जाना चाहे तो कभी ना रोकना, वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती। इन दिस रील दिस पर्सन इज सेइंग, अगर वो जा रही है तो उसको जाने दो, वो तुम रोकना भी चाहोगे तो व्हाटएवर भाई, क्या पता वो रुकना चाह रही हो, वो रुकना चाह रहा हो, क्या पता वो चाह रहा हो कि तुम एफर्ट्स दिखाओ। तुम जस्ट इमेजिन, तुम ये रील देखोगे और सोचोगे कि नहीं, कोई जा रहा है तो लेट देम गो, लेट देम गो। ऐसे नहीं होता है, रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। तुमको झुकना पड़ता है, तुमको रोकना पड़ता है, तब जाके रिश्ते रुकते हैं, है ना। सो यस, लास्टली आई वुड जस्ट वांट टू से दैट प्लीज रील्स देखो, कोई बात नहीं, सब देखते हैं, लेकिन उस रील्स को अपने माइंड में या उस पोस्ट को अपने माइंड में फीड मत कर लो, क्योंकि तुम जितना उसको फीड करोगे तुमको ऐसा लगेगा कि वाह यार, किसी की भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा कपल है जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ऑन गोइंग दिखा रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है, और तुम सोचोगे यार मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, या मेरा पार्टनर इसके पार्टनर की जैसा नहीं है, तो तुम्हारा माइंड फीड हो जाएगा उस चीज़ से कि रियल रिलेशनशिप्स तो ऐसी होती है, एकदम गुलू गुलू टाइप्स। नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू। दिस इज जस्ट फॉर कंटेंट। मैक्सिमम टाइम ये सब कंटेंट के लिए रहता है। नेक्स्ट टाइम जैसे तुम कोई रील, कोई भी पोस्ट ऐसा देखो जिससे तुमको लगे कि मेरा पार्टनर तो ऐसा है, या मैं तो अभी अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगी, तो एक गहरी सांस लेना और ये सोचना कि ये सच नहीं है। दिस इज नॉट द ट्रूथ, दिस इज नॉट हाउ रिलेशनशिप्स आर, इट इज मेंट टू बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे ही तुम्हारे दिमाग में ऐसा थॉट आए, तुरंत सोचना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रील है, एक पर्सन का ओपिनियन है, ये पूरा लाइफ का, पूरा जिंदगी का ट्रुथ नहीं हो सकता है। एंड या, so with that, thank you so much for watching this video, and